श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। चार वर्ग कौन से हैं? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी खबरें जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देंगी और कुछ ऐसी खबरें जिसमें आपको खुशी मिलने वाली है। तो महिला, किसान, बेरोजगार और मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खबरें मिलने वाली हैं जो आपकी जिंदगी पे असर डाल रही हैं या डाल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ बड़े घोटाले हुए हैं जिस पर अब तक एक्शन नहीं होने से विपक्ष नाराज हो चुका है और अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो वहां पर इस बात की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती पदवृद्धि को लेकर भी छात्र आंदोलन 21 तारीख को कर रहे हैं, इसको लेकर भी विधानसभा में चर्चा की जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर 20 तारीख को बड़ी एक महासभा आपके होल्ड हटाने के लिए ओबीसी के सपोर्ट में उतरेगी। 20 तारीख को भोपाल में एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि कैसे चेक करना है, आपके खाते में आई है या नहीं आई है, इस पर किसान स्वयं एप्लीकेशन के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और सोना चांदी में गिरावट लगातार जारी है, लेकिन अभी हमको सोना चांदी नहीं खरीदना है। सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि सभी प्रकार की उचित और सही समय पर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 लाख से ऊपर बच्चों ने हम पे भरोसा किया है, आप भी कर सकते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। इस हफ्ते 2000 रुपए और चांदी 3000 रुपए गिर चुकी है, यानी कि सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर दिल्ली, हर जगह पर लगातार सोना गिर रहा है। इसकी वजह है मोदी जी का कहना कि सोना चांदी मत खरीदो। लोग खरीद नहीं रहे हैं, केवल बेच रहे हैं। बिकवाली करने से चीजें कम होती हैं। तो अभी भी आपको कम से कम 8 महीने सोना चांदी नहीं खरीदना है ताकि हमारा सोना जो है और सस्ता हो जाए। इसके अलावा मानसून में एक्टिविटी देखने को अब मिल रही है। कुछ दिनों से किसान परेशान है। धान की बोनी करने वाले जितने भी किसान थे सभी टेंशन में हैं कि क्या इस बार धान का सूखा पड़ने वाला है, लेकिन नहीं, अब वापस से मानसून आने जा रहा है। बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी जिले में झमाझम शुरू हो चुकी है। 21 जिलों में अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन इस बार सामान्य से 13% बारिश कम हुई है। इसलिए सरकार और मौसम विभाग चिंता में है, किसान भी अकेले चिंता में है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब मौसम 18 तारीख से मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाला है। आज 17 है, कल परसों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन चलने से धुआं नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। भारत एक ऐसा चौथा राष्ट्र, यानी कि वर्ल्ड संसार में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई है, उसमें चौथे हम बन चुके हैं। अमेरिका, रूसिया, चाइना और हम। अमेरिका, रूस, चाइना और फिर हम, यानी कि पेट्रोलियम, बिजली, हाइड्रोजन जो है अगला ईंधन बनने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल से कोई मतलब नहीं है, सस्ते हो जाएंगे पेट्रोल डीजल, यूज ही नहीं करेगा कोई तो कौन करेगा। यहाँ हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन, बस, गाड़ियां और ट्रक, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी पेट्रोल की जगह पर हमें हाइड्रोजन का उपयोग करने वाली गाड़ियां ही मिलेंगी। भाजपा सरकार महिला, युवा, किसान और गरीबों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ये कहना है सीएम मोहन यादव का। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए थे लाडली बहना के, किसानों के और विद्यार्थियों के, वो सारे पूरे किए हैं। अब आप देखो, किसान गरीबों के, युवाओं के लिए, युवा रोजगार चाह रहा है बट रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। किसान सम्मान निधि के लिए तरस रहे हैं, सीएम किसान सम्मान निधि आ नहीं रही है। महिलाओं की जो 3000 रुपए की जगह पे 1500 रुपए ही मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का बयान काफी वायरल है। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जब किसान वर्ग उसमें आता है, इसके बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी। और आप सबको मालूम होगा, पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कहे तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहाँ रोजगार की जो बड़ी संभावना उस पर काम कर। देखो, तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी सीएम किसान सम्मान निधि के लिए सरकार के लिए पूछने
बहुत सारे मंत्रिमंडल से मिलने किसान भाई बहन जा रहे हैं, उसमें हमारी टीम भी जा रही है। तो आप लोग तैयार रहें, किसान सम्मान निधि को लेकर हम आपके लिए आगे भी जानकारी देते रहेंगे, इंतजार कीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं होना चाहिए, सोनम वांगचुक को होना चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में वो पहुंच गए दिल्ली जंतर मंतर। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इसी चक्कर में नीट के घोटाले होते हैं, पेपर घोटाले होते हैं। अगर शिक्षा मंत्री बदल दिया जाए तो नीट पेपर जैसे घोटाले नहीं होंगे। इसको लेकर केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब सोनम वांगचुक जो कि हड़ताल बैठे हुए हैं उनको ही शिक्षा मंत्री बनाया जाए। इनकी बात से आप और जनता कितनी सहमत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है, कुल मिलाकर देखा जाए तो भैया सोनम वांगचुक जी को जेल शिक्षा मंत्री बनाया जाए। शिक्षा मंत्री अगर सोनम वांगचुक जी बन जाएंगे तो नीट घोटाले नहीं होंगे, पेपर लीक नहीं होंगे और सभी युवा बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व बचाओ, देश बचाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ पूरे भारत को। और क्यों ना बनाएं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकते हैं हमारे यहाँ से निकल गए और हमारी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को ठगा गया है। अब शामली में प्रदेश का पहला एक निजी टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। 8000 नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त होगा। हिंदुत्व के साथ साथ रोजगार की बात भी मोहन यादव अपने योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी जी का यह बयान उस समय आया है जब चुनाव प्रचार में बीजेपी अपना पैतरा चल चुकी है, क्योंकि 2000 अगले साल चुनाव है, उसके पहले वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा करने की तैयारी में आदित्यनाथ जी हैं। वीडियो आपको देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कुछ ही दिनों में 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शामली को गोरखपुर और पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी तक जोड़ देगा। सिलीगुड़ी तक जोड़ने का मतलब लगभग इसकी दूरी होगी लगभग 1100-1200 किलोमीटर की। इतना लंबा कॉरिडोर आपका जुड़ने वाला है। याद रखना, यहां शामली से ही आपको हम आगे अंबाला और पानीपत की यात्रा कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से। और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, जो चारों ओर से जो एक्सप्रेस हाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव का केंद्र होगा। और इसीलिए तो अब रोजगार देने की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो वहां पर बेरोजगार पूछेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में विकास नहीं, घोटालों की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में इतने सारे घोटाले हुए, अभी कुछ परियोजना में घोटाले हो गए, उसके लिए व्यापम घोटाले तक का जिक्र इन्होंने कर डाला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उस पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, या फिर जांच हुई तो उसमें लीपापोती कर दी गई। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कोई घोटाला होता है तो उसके दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए उमंग सिंगार जी भड़क रहे हैं। उनका कहना है कि घोटालों की सरकार है और विपक्ष के नाते इनका दायित्व बनता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मजबूत ना हो तो लोकतंत्र का मतलब मरण मान लो, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए विपक्ष को इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहने चाहिए। वीडियो आप देखिएगा। मैं भी चाहता हूं कि जितने भी लोग घोटाले करते हैं उनको सजा मिले और उनको दोषियों सजा मिलेगी तो ही नए घोटाले नहीं होंगे। अभी शिक्षक भर्ती को देख लो, पटवारी भर्ती को देख लो, कृषि भर्ती को देख लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ जाती है। अभी पुलिस कांस्टेबल में देख लो, तो जब भर्तियों में घोटाले होंगे तो बेरोजगार युवा जाएगा कहां? तो ये वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के अंदर लगता है भ्रष्टाचार की झड़ी लग गई है, जैसे बारिश की झड़ी लगती है। हर बार नया मुद्दा आता है और हर बार कोई करोड़ों का घोटाला आता है। प्रदेश के अंदर आपने इतने सालों में कई बार देखा, कभी व्यापम का घोटाला, कभी परिवहन का घोटाला, गेहूं का घोटाला, चावल का घोटाला। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, लेकिन विकास के नाम पे घोटाला। केन बेतवा प्रोजेक्ट जो 44,000 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है, पन्ना छतरपुर जिले के प्रभावित गांव है, उस तो आप देख सकते हैं स्वयं कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, घोटाले पे घोटाले हो रहा है और उस पर सजा भी नहीं हो रही है। इस वजह से घोटाले बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के किसान केवल एक चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि कब आएगी। और एक नहीं, दो नहीं, तीन का इंतजार है, 14वीं, 15वीं, 16वीं। अब देखिए, किसान की किस्त की स्थिति अगर आपको चेक करनी हो तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल, किसान पोर्टल, SAAR, सारा पोर्टल, इस पर आपको जाना है। ठीक है। कई लोग ये देखना चाहते हैं कि उनके नाम कट तो नहीं गए
कट गए होंगे तो फिर दोबारा कैसे जोड़ें, ये सारी जानकारी हमारे चैनल में मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सारा पोर्टल पर लाभार्थी सूची मिलेगी आपको। लाभार्थी सूची में भुगतान की स्थिति क्लिक करोगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करोगे, स्क्रीन पर 14वां किस्त की जानकारी आ जाएगी। कब आएगी, कब आने वाली है, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं, है ना, चिंता मत कीजिए, अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब यहां पर आपको सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे ये सारा पोर्टल है, इस पर क्लिक करोगे, sara.mp.gov.in, इसमें आप जाओगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण हितग्राही, ये देखिए ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको, बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं, हितग्राहियों की स्थिति। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको आधार नंबर, बैंक खाता, पीएम आईडी किसान आदि की जानकारी, अगर आधार कार्ड है तो वो डाल दो, बैंक खाता है तो वो डाल दो, कोई एक चीज डालनी है, और कैप्चा वैल्यू भर के जैसे सर्च करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। ये देखो ये आएगा, हितग्राही का नाम, आधार नंबर, पिता पति का नाम, अगर सब कुछ है तो फिर आप देख सकते हैं नीचे आपकी कंप्लीट स्थिति है। मैंने निकाल के दिखा रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, मैं ही आपको बता रहा हूं। इसमें आप देखोगे क्या क्या चीज दिखाई देगी। इसमें दिखाई देगी कि किस वर्ष में, किस अवधि में आपको पेमेंट दिया गया, पटवारी द्वारा सत्यापित कब किया गया, तहसीलदार ने उसको ओके कब किया, भुगतान आदेश की दिनांक, फिर बैंक के प्रति उत्तर का दिनांक, यानी कि जब आपने भुगतान ओके हो गया तो बैंक ने आपको कब रेफर किया कि हाँ पेमेंट हम दे देंगे, भुगतान की स्थिति सक्सेस मतलब मिल गया है, और जहां फेल्ड है, जहां नहीं मिला वहां फेल्ड दिखाएगा। ठीक है, भुगतान की स्थिति निरस्त क्यों हुई उसका कारण भी दिखाया जाएगा, यूटीआर नंबर यानी कि जो आपने बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ उसका यूटीआर नंबर आ जाएगा, खाता क्रमांक आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, भुगतान का जो मोड है यानी कि भुगतान किस बेस पे किया गया, जनरली भुगतान आधार कार्ड के बेस पे किया जाता है। तो सभी किसान भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचा देना, ये स्थिति आप लोग चेक कर लीजिए। अगर वहां पर सक्सेसफुल है यानी कि पैसा मिला है, जो पेंडिंग पड़ा है मिलने वाला है, और 14वीं किस्त अगर आपकी पेंडिंग पड़ी है, इसका मतलब 14वीं किस्त भी आपको मिलेगी। इसमें भी 14वीं किस्त पेंडिंग पड़ी हुई है, आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर क्योंकि इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं दिसंबर मार्च की जो किस्त है 14वीं, अब आपको मैं बता दूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए बाकी सारी सक्सेस दिखा रही है और ये अवेटेड दिखा रही है, और यह कहां तक पहुंच गया है, इसका स्टेटस कहां तक पहुंच गया है मैं बता रहा हूं आपको। देखो आप देखेंगे कि भुगतान का आदेश हो चुका है, बैंक की प्रत्युत्तर दिनांक भी आ गई है, लेकिन भुगतान की स्थिति बची हुई है, यानी कि बैंक ने पेमेंट अभी ट्रांसफर नहीं किया है, भुगतान के आदेश आ चुके हैं, यानी कि आपकी 14वीं किस्त आएगी, ये कंफर्म है। ये आपको मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूं। फेल्ड है, अवेटेड है, तो ये अवेटेड का मतलब है कि भुगतान होने वाला है। तो जो भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे हैं वो अपना एक बार अकाउंट जरूर चेक करें। अगर अवेटेड आ रहा है इसका मतलब पैसे आएंगे, अवेटेड नहीं आ रहा है तो पैसे नहीं आएंगे। तो आप चेक जरूर कीजिए, लॉगिन करें, मैंने प्रोसेस बता दी है, किसान भाई बहनों को भेज दीजिएगा। और एक और बात, हमारे दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से गांव के बच्चों तक एक शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से पढ़ाई शुरू करवा दी है। जो कोर्स पहले कभी 2000 रुपए हुआ करते थे, अब हमने मात्र 600 रुपए में आपको दे रहे हैं घर बैठे। तो दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लो, पढ़ाई लिखाई संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखना, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, समाज विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सबके कोर्स चालू हो चुके हैं। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कीजिए। जय हिंद।